लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमेशा की तरह इस ख्वाहिश और दुआ के साथ खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पॉजिटिविटी को प्रमोट करें ताकि माहौल के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर पॉजिटिविटी बढ़े। जिस तरह मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि गोल्ड के बढ़ने के चांसेस हैं और आपने देखा कि गोल्ड बढ़ा भी, और स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको ज़रा सा उसमें मोहतात रहने का कहा था, क्योंकि स्टॉक्स में सिर्फ चंद स्टॉक ऐसे हैं जिनकी प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रही हैं। बाकी स्टॉक्स जो हैं उनकी प्राइसेस ऐसा सच इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही, लेकिन जो स्टॉक्स बढ़ रहे हैं चूँकि उनके पॉइंट्स ज़्यादा हैं, उनकी वेटेज ज़्यादा है, इसलिए मार्केट में उनका इम्पैक्ट भी ज़्यादा आ रहा है। तो अदरवाइज़ अगर आप देखें तो मार्केट की करेक्शन ड्यू है और मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसमें एक इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा स्कोप बन सकता है। तो उस वक्त के लिए आप अपने पैसे महफूज रखें, लिक्विड फॉर्म में रखें, गोल्ड की फॉर्म में रखें, ताकि जैसे ही स्टॉक मार्केट में करेक्शन आए तो फिर उसमें आप बड़ी शॉपिंग कर सकें, उसमें बड़ी ख़रीदारी कर सकें। तो आज हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी का ब्रीफ कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और प्रॉपर्टी मुसलसल नीचे की तरफ डाउनफॉल के ऊपर गिर रही है। अब उसकी एक जो मेजर रीज़न है वो इन्वेस्टर्स का हाथ खींच लेना और ओवरसीज़ के जो क्लाइंट्स हैं उनका हाथ खींच लेना। क्योंकि होता नॉर्मली ये है कि जो प्राइसेस आपकी एबनॉर्मल बढ़ती हैं स्टॉक मार्केट में, तो वो आपके इन्वेस्टर्स की वजह से बढ़ती हैं या फिर आपके ओवरसीज़ जो लोग होते हैं उनकी वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और कीमतें बढ़ती हैं। तो इस वक्त ये दोनों सोर्सेज जो हैं वो बाइंग नहीं कर रही, तो इसीलिए मार्केट में कीमतें नीचे की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उन लोगों के लिए जो अपना घर ख़रीदना चाहते हैं, जो अपना फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं, या जो अपने कारोबार के लिए शॉप ख़रीदना चाहते हैं, अपना कोई ऑफिस ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा बेहतर है और वो थोड़ी सी इसमें रिसर्च वर्क करके देख के बाइंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इस वक्त अगर आप एंड यूज़र हैं, ख्वाह वो कमर्शियल के हों या रेजिडेंशियल के, या आने वाले टाइम में आप एंड यूज़र बनना चाह रहे हों, तो फिर आप प्रॉपर्टी इस वक्त बड़ा आइडियल टाइम है। प्रॉपर्टी काफ़ी नीचे है और आप इसमें थोड़ी सी देखभाल करके अच्छी तरह नेगोशिएट करके जितनी मिनिमम प्राइस पे आप ले सकते हैं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त आइडियल टाइम है, आपको कुछ ना कुछ बाइंग करनी चाहिए। यहाँ ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये बाइंग जो आपकी होगी ये सिर्फ़ और सिर्फ एंड यूज़र्स के लिए फ़ायदेमंद होगी। ऐसे एंड यूज़र्स जो उसमें ख़ुद रहना चाहें, अपने कारोबार को उसमें स्टार्ट करना चाहें, रेंट से अपने आप को महफूज रखना चाहें, या कोई कमर्शियल ऑफिस बनाना चाहें, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए सूटेबल होगी। अगर वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी लेंगे तो इसमें उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी आने वाले 1-2 सालों में ना तो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी, बल्कि उल्टा इसको सेल आउट करना एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा और आपको इसको ईज़िली मार्केट में सेल आउट भी नहीं कर सकेंगे, यानी लिक्विड नहीं कर पाएंगे। सो अगर तो आप एंड यूज़र हैं, आपका कारोबार पाकिस्तान में है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में आपने ही रहना है, यहीं आपने फ्लोरिश करना है और आपने यहाँ अपना घर बनाना है या अपना कारोबार भी यहीं करना है, तो उस सूरत में आप एज अ एंड यूज़र प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ये आपको कम प्राइस पे मिलेगी और डेफिनेटली अगर आप अपना कारोबार करते हैं तो उसमें ये आपके लिए एक रेंट से बचने की एक बहुत अच्छी सूरत हाल होगी। और दूसरी तरफ अगर आप अपने घर के लिए कोई चीज़ बाई करते हैं तो आपको उसका किराया भी बचेगा। ये जहन में आप ज़रूर रखिए कि ये चीज़ें एंड यूज़र्स के लिए फ़ायदेमंद हैं। इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी प्रॉपर्टी में बाइंग का टाइम नहीं है। स्टिल अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए आज भी जो सबसे आइडियल चीज़ है मेरे नज़दीक वो गोल्ड ही है। तो आप अपने कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगता है। इसी के साथ आज की वीडियो से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।